हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो चले हम लोग हम बात कर रहे थे हम लोग की जो इंग्लिश स्पीकिंग जो सीरीज़ है उसमें हम लोग आज बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के बारे में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस, ओके। तो हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के बारे में आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा भाई कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलें हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस हम इसमें पहचानेंगे कैसे कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो इसमें जो आपका पहचानने का जो सिस्टम है या जो आसान सा एक तरीका है वो ये है कि मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहा हूं, इनका जो है वो यूज होता है। तो ये हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये हमारा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है। फिर उसके बाद उसमें एक चीज और आती है कि सिंस और फॉर का यूज होता है टाइम के साथ। या तो सिंस का यूज होगा और या फॉर का यूज होगा। सिंस का यूज कब होगा? जब हम एक डेफिनेट टाइम पीरियड की बात करते हैं कि सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। ठीक है। यहां पर क्या होगा, एक डेफिनेट टाइम पीरियड है। डेफिनेट टाइम के लिए जब एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम बात करते हैं तो वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे फॉर 2 सेकेंड्स, फॉर फ्यू मिनट्स, है ना। तो यहां पर क्या है, फॉर का यूज होता है। ठीक है। अब इसी तरह से फिर हम अब बात करते हैं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। सेंटेंसेस मैंने आपको बताया कि चार तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। फिर मैंने आपको कुछ रूल्स भी बताए थे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यहां पर सिंगुलर और प्लूरल के लिए। ठीक है। ये हम यहां पे अगर लिख दें, अगर कहीं पर भी रूल्स, सिंगुलर और प्लूरल, ये हो गया फर्स्ट पर्सन आई, प्लूरल में वी। सेकंड पर्सन में क्या होता है, यहां पे कुछ नहीं होता, यहां पे यू होता है। थर्ड पर्सन में ही, शी, दिस, दैट, ये सब क्या होता है, सिंगुलर आपके नाउन, सिंगुलर नाउन। यहां पे दीज, दोज, प्लूरल नाउन्स। ठीक है ना। अब उसके बाद हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। ये रूल हमने एक बार फिर से लिख दिए हैं आपको। अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस में जो है मैंने आपको बताया था कि आप कैसे उनको जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे लिखते हैं। पहले आपका आता है सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव बीन, ओके। उसके बाद वर्ब का आपका
फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, और फिर आपका सिंस या फॉर, जो भी आप टाइम के लिए यूज करते हैं। तो अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं कि राम सुबह से घूम रहा है, राम 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 सॉरी राम सुबह से घूम रहा है, घूम रहा है। तो क्या होगा इसमें? सब्जेक्ट क्या है? राम है। राम कैसा है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। राम तो क्या यूज होगा? हाँ, मैंने आपको बताया कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज होगा, बाकी और सब में क्या होगा? हैव का यूज होगा। तो राम हैज बीन, अब सुबह से मॉर्निंग, हैज बीन, अच्छा ये क्या है? सुबह से एक डेफिनेट टाइम पीरियड है, तो राम हैज बीन वॉकिंग या रोमिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में लेते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस है, अगर है नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव नॉट बीन, ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, जो भी आप लेते हैं टाइम के लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? राम हैज नॉट बीन। अगर ये हम कहें कि राम सुबह से नहीं घूम रहा है, राम सुबह से नहीं घूम रहा है, तो क्या होगा? राम हैज नॉट बीन वॉकिंग या रोमिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है ना, ये आ गया। अब आपका अगर हम इंटरोगेटिव में लेते हैं, इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर हम लेते हैं, अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं तो क्या होगा? यहां पे WH फैमिली का यूज होगा, WH फैमिली, फिर क्या होगा? सब्जेक्ट, फिर हैज हैव बीन, हैज हैव बीन, हैज या हैव बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सिंस या फॉर। तो अगर हम ये कहते हैं कि क्वेश्चन अगर हम होता है कि क्या राम सुबह से घूम रहा है, क्या राम सुबह से घूम रहा है? तो अब यहां पे क्या होगा हमारा आंसर? भाई हाँ, राम सुबह से घूम रहा है या नहीं, राम सुबह से नहीं घूम रहा है, एक डेफिनेट आंसर होगा। जब डेफिनेट आंसर होगा तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं? WH फैमिली का यूज नहीं करते। तो क्या होगा? क्या हैज राम बीन वॉकिंग या रोमिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है ना? क्या
राम सुबह से, अब राम क्या है देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डब्ल्यूएच फैमिली का हमने यूज नहीं किया, डायरेक्टली हम किससे स्टार्ट करेंगे, हैज बीन या हैव बीन। तो हैज, फिर क्या है, राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हैज राम, हैज का यूज होगा, बीन वॉकिंग रोमिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आई कि नहीं है। यहां पे WH हैज हैव बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अब अगर इसको कर दें, क्या राम सुबह से नहीं घूम रहा है, क्या राम सुबह से नहीं घूम रहा है, तो क्या होगा, हैज राम नॉट बीन वॉकिंग या रोमिंग सिंस मॉर्निंग। हैज राम नॉट बीन, यहां पे नॉट बीन आ गया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, तो हैज का यूज होगा, सुबह से नहीं घूम रहा, बस ये नेगेटिव कर देंगे आप इसको। ठीक है, चले और कुछ सेंटेंसेस हम लेते हैं, कुछ और सेंटेंसेस हम यूज करते हैं। कोई अगर हम सेंटेंस लेते हैं कि मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं सुबह से खेल रहा हूं, खेल रहा हूं, ये सेंटेंस अगर हमने लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा, आई, मैं का मतलब आई के साथ क्या यूज होगा, सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है, हैव का यूज होगा, तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। है बात की नहीं, सही है। अगर इसको नेगेटिव मिले, मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं, मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं, क्या होगा, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर हम इसको इंटरोगेटिव बनाते हैं कि क्या मैं सुबह से खेल रहा हूं, क्या होगा इसमें, ये डेफिनेट है कि मैं सुबह से खेल रहा हूं या नहीं खेल रहा हूं, कंफर्म होगा भाई, मैं कहूंगा हाँ भाई मैं खेल रहा हूं, हाँ भाई मैं नहीं खेल रहा हूं। तो स्टार्ट सेंटेंस कहां से करेंगे, WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे, हैव आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगर हम इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव लेते हैं कि क्या मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं, नहीं खेल रहा हूं, क्या हो जाएगा, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। है बात की नहीं, बात समझ में आई, ठीक है। चलें दूसरे और सेंटेंसेस हम लेते हैं, क्या सेंटेंस हम लेंगे दूसरा, राम 2 घंटे से खेल रहा है, राम 2 घंटे से खेल रहा है,
राम 2 घंटे से खेल रहा है। राम क्या है? सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है। राम हैज बीन प्लेइंग। अब 2 घंटे से खेल रहा है, 2 घंटे से खेल रहा है, तो यहां पर एक पीरियड ऑफ टाइम फॉर का यूज होगा, फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, राम हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 आवर्स, सॉरी फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसको इंटरोगेटिव बनाते हैं, क्या राम 2 घंटे से खेल रहा है, तो आंसर क्या होगा? यस या नो? हाँ भाई राम 2 घंटे से खेल रहा है, नहीं भाई राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। तो हैज, क्योंकि ये क्या है? थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, हैज का यूज होगा, हैज राम बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इसी को अगर हम नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव करते हैं, क्या राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा है? क्या राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा है? तो क्या हो जाएगा हमारा? हैज राम नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। दैट्स इट। बात समझ आई? तो ये आज हमने थोड़े से कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हमने देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस कैसे हम बनाते हैं और इनके क्या रूल्स हैं। तो आई होप आपको मेरा ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। अगर इनकेस आपको पसंद आया तो भाई आप प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे कमेंट्स करके आप बता सकते हैं, आप लिख सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चन हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं। तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय चैनल एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट।